हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 491 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो सेट करने वाले हैं दोस्तों वो मद्य निषेध का सेट है दोस्तों, जो 14 मई को एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाला है दोस्तों। जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम है दोस्तों वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए दोस्तों। और जिन भाई बहनों को PDF लेना है दोस्तों टेस्ट का दोस्तों, तो वो एग्जाम 491 पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाके वहाँ से ज्वाइन हुई, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कीजिए और बनाइए। 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा आप कितना नंबर ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। मद्य निषेध का ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर भाग लीजिए दोस्तों। इससे एग्जाम में दोस्तों आपकी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों, और बहुत चांस बनेगा दोस्तों इस बुक से कि एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। 10 सेट हम कराएंगे दोस्तों, आप लोग 10 सेट में 10 सेट को देखिएगा जरूर से जरूर दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, पहला नंबर दोस्तों, वैदिक काल में गौर्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? देखिए दोस्तों कहाँ था इन लोगों का घर? आपका मिथिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? अशोक के समकालीन तुर्मय जो था दोस्तों वो आपका मिस्र का राजा था। कहाँ का था दोस्तों? मिस्र का। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? ये दोस्तों आपका गुप्त शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था अजंता की गुफा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था दोस्तों? जो सबसे लंबे समय तक चला साम्राज्य दोस्तों वो आपका था साथियों राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य था दोस्तों, सबसे लंबे समय तक चला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? तो जो भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? वो था दोस्तों भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को कौन था हराया था दोस्तों? भीम द्वितीय दोस्तों 1175 या 78 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों आपका कलकत्ता से आगरा तक भारत में विद्युत तार सेवा की शुरुआत की गई दोस्तों। आज कब किया गया था? 1854 में साथियों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों आपका भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं साथियों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वे ज्योतिबा फूले थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों? जो मांग को स्वीकार किया गया था दोस्तों वो मांग साथियों था आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, मिक्स कटिकम की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? मिक्स कटिकम की विषय वस्तु एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? देखिए जो शामिल नहीं थे उनको खोजना है। मदन मोहन मालवीय शामिल थे, ये सही है। मोतीलाल नेहरू शामिल थे, ये भी सही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये शामिल नहीं थे दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, नहीं पूछा है। महात्मा गांधी भी शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था दोस्तों?
ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था दोस्तों, वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत का गवर्नर जनरल को बनाया गया था दोस्तों। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो दोस्तों, उसे भारत का गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत किया गया था दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं, 13 की बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी दोस्तों? वो आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश की सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इनके नामक के पुस्तक के लेखक एकेश्वरवादियों के उपहार दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, विदेशी वस्त्रों को एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों? आप सभी साथी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर दोस्तों। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका था दोस्तों? यह कथन आपका बाल गंगाधर तिलक का था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी दोस्तों? इस पुस्तक की रचना दोस्तों ब्रिटेन में की थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करना है। ये दोस्तों आपका ए है दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिक दिल्ली दोस्तों। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन करें, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी दोस्तों? तो दोस्तों 30 जून 1948 को सौंपनी थी दोस्तों। क्या बोला गया फिर से देखिए क्वेश्चन को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? 30 जून 1948 तक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? आप सभी साथी जानते हैं, नहीं जानते तो याद कीजिए सब क्वेश्चन दोस्तों, आने की प्रबल संभावना। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था सब दोस्तों। 21 देखिए, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था दोस्तों? ये जो व्यष्टि और समष्टि में जो विभाजित किया था दोस्तों, ये आपका रेगनर फ्रिंच ने किया था। कौन किया दोस्तों? रेगनर फ्रिंच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हम लोग। नीति आयोग निम्नलिखित में किस दिन अस्तित्व में आया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हम लोग। कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल होती है दोस्तों? कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल होती है? आप लोग जानते होंगे, तो आपका शेयर एंड डिवेंचर्स है दोस्तों। कौन सी मदें शामिल होती है? शेयर है तथा डिवेंचर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? सिक्किम जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो 36वां संविधान संशोधन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी दोस्तों? लोक अदालत की स्थापना आपका गुजरात राज्य में हुआ। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चलते हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है दोस्तों? ये दोस्तों आपका 1 माह तक लागू रह सकती है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, बीबीआई सवाल है। क्या बोला गया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? 1 माह तक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है दोस्तों? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये आपका राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 28 चलते हम लोग। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, हमारा
राष्ट्रपति करता है दोस्तों। क्या बोला गया? विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति दोस्तों। 29 देखिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? ये कर दिया गया था अनुच्छेद 168 के ए में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी दोस्तों? ये क्या थे? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। पर्यावरण वीर सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे होंगे, चिपको आंदोलन संबंधित है। किससे दोस्तों? चिपको आंदोलन से। चलिए 32 देखिए, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्या पूछा? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी जानते हैं, आपका वांगडू डी ब्रिज ने दिया था दोस्तों। कौन दिया था? वांगडू डी ब्रिज दोस्तों। 33 देखिए, आर्कियोपेरिड्स किनका योजक था दोस्तों? आर्कियोपेरिड्स दोस्तों आपका सरीसृप और पक्षियों का योजक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 34 देखिए, निम्नलिखित में से औसत कथन को पहचानना है दोस्तों। औसत कथन को पहचानिए। आपका पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य कथन, ये सही है आपका है दोस्तों। लोमड़ी एवं द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी आपका सही है ये दोस्तों। वायरस एक अपघटक है, ये आपका गलत है दोस्तों। वायरस एक अपघटक नहीं है। सर्वप्रथम टॉन्सलर ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया, ये भी आपका सही था दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा औसत, तो औसत आपका सी होगा दोस्तों, यही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जंगल की आग के नाम से हम लोग दोस्तों जानते हैं ढाक, यानी पलाश को दोस्तों। किसे जानते हैं? ढाक, उसे भी हम पलाश कहते हैं। इसलिए हम लोग सबसे यूकेलिप्टस दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी पीने वाला वृक्ष है दोस्तों। मतलब पर्यावरण का आतंक किसे बोलते हैं दोस्तों? साइकस से दोस्तों साबूदाना बनाया जाता है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? वायरस के विकास के लिए दोस्तों आपका जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है दोस्तों। 37 देखिए, जीव दर की खोज किसने किया था दोस्तों? जीव दर का खोज आपका डुजार्डिन ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किसने किया? डुजार्डिन। 38 देखिए, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तब इसका दोस्तों संवेग परिवर्तन होगा। क्या पूछा? जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होगा? तो उसका संवेग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग दोस्तों। वेरिसेला जोस्टर विषाणु में कौन सा रोग होता है दोस्तों? वेरिसोला जोस्टर विषाणु दोस्तों आपका हो जाएगा चेचक दोस्तों। कौन सा विषाणु? चेचक। चलिए 40 देखते हैं हम लोग। एशियाई घोड़ा में निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों हो जाएगा मत्स्य। दरियाई घोड़ा में निम्नलिखित में किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य वर्ग में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? मानव नेत्र में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 42 देखिए, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है दोस्तों? जो ग्रंथि विद्यमान रहती है दोस्तों वो आपका बल्ब ग्रंथि रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, जो थाइमस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 43 देखिए, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं दोस्तों? आप सभी साथी जानते हैं, कोशिका नष्ट होने के कारण दोस्तों जीवाणु मर जाते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये नहीं हुआ, गलत बुक, सॉरी। जीवदर संकुचन होने के कारण दोस्तों क्या होता है? जीवदर संकुचन होने के कारण दोस्तों। 44 देखिए, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है दोस्तों? तो ये आपका 180 लीटर प्रतिदिन खून को शुद्ध करता है दोस्तों, किडनी आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों आपका कॉकरोच में पाया जाता है।
चलिए देखिए, विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है दोस्तों? विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो दोस्तों आपका शक्ति और वोल्टेज को उल्लेखित किया जाता है दोस्तों। 47 देखिए, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में दोस्तों आपका होता है विद्युत संयोजी बंधन होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों? आप सभी दोस्त जान रहे हैं, ये हो जाएगा दोस्तों एक्वा रेजियम दोस्तों। क्या बोला? कौन सा मिश्रण गनों की धुलाई और सफाई हेतु के लिए प्रयुक्त है? एक्वा रेजियम दोस्तों। 49 देखिए हम लोग दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ये आपका बेकुरल किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 50 देखिए दोस्तों, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है दोस्तों? ये आपका क्लोरीन 6 नहीं है दोस्तों, 36 नहीं है दोस्तों। आइसोटोप का जो उदाहरण नहीं है वो क्या? क्लोरीन 36 नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग उस तथ्य को पढ़ते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है उसको भी आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे दोस्तों तो आपका ये इंडोनेशिया होगा। अब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों, कौन करता है? स्वेज नहर करता है दोस्तों। एशिया को अफ्रीका से अलग स्वेज नहर करता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार दोस्तों तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है? तिब्बत का पठार दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान है। क्या बोला? विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश दोस्तों कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त दोस्तों मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर की झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों? कैस्पियन सागर। और गहरी अगर झील पूछे तो बैकाल झील दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है दोस्तों बेरिंग जल संधि से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जल संधि दोस्तों। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत दोस्तों म्यांमार आते हैं, लाओस आते हैं और आपका थाईलैंड आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों। यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर। विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा दोस्तों? विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील दोस्तों। बुशमैन, पिग्मी और जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। बुशमैन और पिग्मी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है दोस्तों किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका किम्बरले दोस्तों। स्टैनली जलप्रपात स्थित है दोस्तों क्वांगो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात क्वांगो नदी पर दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है दोस्तों इथोपिया, सोमालिया और जिबूती दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को दोस्तों। अंध महाद्वीप से कहते हैं हम लोग अफ्रीका को दोस्तों। चलिए उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा देखिए दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है दोस्तों। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका को। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है दोस्तों यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित आपका नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों। सब VVI है दोस्तों। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को दोस्तों। किससे जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं हम लोग। अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं अफ्रीका को दोस्तों, अभी ऊपर पढ़े थे। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है दोस्तों। कौन सी झील है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व की सुपीरियर झील दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। इसको 1 से 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए दोस्तों, लेकिन हर एक क्वेश्चन को दिमाग में फिट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।